यदि आप खाते तो क्या होता है? डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। वैज्ञानिकों ने खोज किया, जितने रात को खाने वाले लोग हैं प्रायः मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रस्त रहते हैं। कौन कौन सुन रहा है मेरी बात? जरा हाथ उठाओ, पहले मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा, बंद कर दूंगा। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? तो ओबेसिटी, देखो ये श्रीमान जी पहले ही उठकर चल दिए। यदि मिट्टी की पट्टी लिए है तो इनको मना करो कि आधे घंटे के पहले मिट्टी की पट्टी नहीं रखी जाती है। तो इसे ध्यान रखना है कि भाई रात्रि को यदि आप खाना खाते हो तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड बीमारियां हैं, जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ओबेसिटी क्या है? असंतुलन शरीर का, क्योंकि वो रिदम, सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो गया था, संतुलन होगा। CAD, कार्डियक वस्कुलर डिजीज, CVD, मस्तिष्क संबंधी रोग, आर्थराइटिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, फेफड़े संबंधित रोग, GI रोग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ये सब बीमारियां जो है ना ज्यादा देर तक खाते रहने के कारण होता है। और देख लो, कई बार मैं बम्बे जाता हूँ, वहाँ मेरे लेक्चर होता है, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ शाम ही 12 बजे तक होता है, और उसके बाद सारे जितने होटल वगैरह हैं सब भरे रहते हैं। और वो क्या क्या खाते हैं? पहले जो है भूख बढ़ाने की, फिर खाना, फिर इतने खाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और उन लोगों पर हमने अध्ययन किया कि उसमें से 70% लोग डायबिटीज से ग्रस्त रहते हैं, आपके कार्डियक प्रॉब्लम से ग्रस्त रहते हैं, हाइपरटेंशन से ग्रस्त, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म अस्त व्यस्त हो गया है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई जागने का और सोने का समय अलग अलग है। भोजन को पचाने डाइजेशन टाइम और उसको जो है रेस्ट का समय अलग अलग है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, जो भी आप खाते हो ना उसको पचने में मिनिमम 2.5 से 3.5 घंटा लगता है। इसीलिए कभी भी भूल करके 2.5 घंटे के मध्य में मत खाया करो, नहीं तो जिस भोजन को 3 घंटे 3.5 घंटे पच करके नीचे उतर जाना चाहिए, उस भोजन को पचने में फिर कितना समय लग जाता है? करीब 6 घंटा 7 घंटा तक पेट में पड़ा रहता है, और फिर वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। तो इसलिए सावधान रहिए, जागते रहो। तो याद रखो कि भाई सायमसम प्रातरसम दुर्जाति नाम अस्नम श्रुति च उदितम नांतरा पुनः कुर्यादा अग्निहोत्र समो विधि। या तो शाम को खाओ, शाम यानी एक AM होता है और एक PM होता है, यानी 12 बजे के बाद ढलने लगा सूरज और अंत में 6-7 बजे तक ढल ही जाता है, तो उसके मध्य में खाओ। तो इसलिए यानी आप जो है
3, 1, 4, 4:30 बजे तक खा ही लेना चाहिए, 4:30, 5 बजे तक मध्य में, जिसको संध्या काल, मध्याह्न काल बोला जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो यदि स्वस्थ रहना है तो। प्रातः असम च सायं असम तथैव च सदोपवासी सब भवद्यो। जो है ये कई मंत्र ऐसे हैं जिसे हम आज विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं और सुरक्षा सत्य प्रमाणित होता है। इस 2 मंत्र पर हमने जो है करीब 175 पेज की पुस्तक हमने लिखी, ये 2 मंत्र पूरी वैज्ञानिकता के साथ, क्योंकि हमने आपको एक सार संक्षेप बताया अंदर क्या क्या घटित होता है इस बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ, कितने हार्मोन्स, कितने एंजाइम्स, किस प्रकार से, ये पूरा रिसर्च है पूरी। चलो एक और मंत्र है कि कैसे सोना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे आपकी उम्र 100 साल तक हो जाए। ये सब हमारे पुरखों का दिया हुआ ज्ञान है जिस पर मैं रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, तो रुआ रुआ उन पुरखों के प्रति, उन अरण्यवासी ऋषियों के प्रति, यानी उनके प्रति श्रद्धा उमगती है कि अद्भुत उन्होंने अपने आत्मविज्ञान के द्वारा, अंतर ज्ञान के द्वारा उस सत्य को उद्घाटित किया जो आज साइंस उसे असुरक्षित सत्य प्रमाणित कर रहा है। जैसे एक मंत्र है, बाम साई दोई भुजाना सन्मुत्री दोई पुरुषका व्यामी ब्रह्मचारी च 7 वर्षानी जीवती। यानी जो बाईं तरफ सोता है, बामसाई, 2 भुजान, 2 बार भोजन करता है, जैसा कि मैंने बताया। यहां भी 2 बार भोजन का मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग, 2 बार भोजन करता है, 6 बार 24 घंटे पेशाब के लिए जाता है, 2 बार पैखाना जाता है,